किसी के लिए काम करना आसान होता है, ऑर्डर लेना होता है, ऑर्डर को फिर फॉलो करके आप कर लोगे। जब खुद करने की कोशिश करते हैं, ट्राई डू इट योरसेल्फ, तो वहां गड़बड़ हो जाती है लोगों के साथ में। एंड दैट्स द रीजन व्हाई बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बड़ा कूल लगता है ऑन सोशल मीडिया, बट रियल लाइफ में इट कैन गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड अ मैन हु हैज डन इट ओवर एंड ओवर अगेन, he is sitting with us right now, the founder of Global St. Angelo's Group of Companies and the co-founder of Turning Red Companies Media Solutions, Agnello Rajesh sir. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। The pleasure is all mine, as always. Thank you so much. बिल्डिंग के बाद एक और बिल्डिंग के बाद एक और बिल्डिंग, और वो भी बाय द वे वो ये करते हैं, but that's another story for another day. But must be very difficult to be a serial entrepreneur. मतलब एक चीज करना easy है, but to keep on doing it must be very tough. It is very easy अगर आप सही टीम के साथ काम करते हो तो बड़ा मजा आता है। एंड आई वर्क विद एंटरप्रेन्योर्स, मतलब मैंने काफी साल पहले ये डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू वर्क विद एम्प्लॉयज एंड स्टाफ एनीमोर। मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, जिंदगी भर वही किया है। अब पिछले कई सालों से, लगभग 4-5 सालों से मैंने ये डिसाइड किया कि रादर देन हायरिंग स्टाफ, लेट मी गेट इन्वॉल्व एंड एंगेज विद एंटरप्रेन्योर्स। सो अभी मेरा इकोसिस्टम पूरा एंटरप्रेन्योर्स का है, मल्टीपल बिजनेसेस का है। राइट। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप तब आसान हो जाती है जब आपके पास लाइक माइंडेड एंड कॉम्पिटेंट टीममेट्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर्स who are proficient in their line of activity, and I join them as a growth investor where I not only invest money, but I invest my experience, my knowledge, my relationships, my influence, and the entire ecosystem for the growth and upliftment of that business in terms of revenue, visibility, credibility, and growth. I like these last 4 words you used also. क्योंकि we're focusing on something today which is revenue, visibility, transparency, growth. All of these things come into monetization of content online. दुनिया आजकल कंटेंट बना रही है, और जैसे कि आप बोलते हो वैसे आप अलाइन करना चाहते हो विद डिफरेंट क्रिएटर्स. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट मॉडल. हाउ डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल नो इफ इट्स रियल? ट्रांसपेरेंसी ऑफ रेवेन्यू, जैसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं हम लोग बना तो रहे हैं, बट क्या फेक है, ये रियल है, पैसा आ रहा है? हाउ डू यू इंश्योर दिस? So today one of the fastest growing industry is content monetization. Right. And YouTube जैसा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में और कहीं पर नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप कंटेंट अपलोड करते हो, Right. तो इसकी विजिबिलिटी पूरी दुनिया में है। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड एनीवेयर। फॉर एग्जांपल आप और मैं और हम सब लोग मल्टीपल सब्सक्राइबर्स होते हैं मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, लेकिन दोज आर ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड। अगर मैं बंबई के बाहर जाता हूँ, मतलब अगर मैं हिंदुस्तान के बाहर जाता हूँ, अगर मैं दुबई गया, ओमान गया, यूएस गया, तो मुझे उन सब्सक्रिप्शंस की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकली। राइट. यूट्यूब एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कहीं पर भी, जहां आपके पास इंटरनेट का कनेक्टिविटी हो, दिख जाएगा, और यूट्यूब का अकाउंट रहेगा, आपको दिख जाएगा। कल अगर चांद पे कनेक्टिविटी आ गई तो आपको चांद पे भी यूट्यूब दिखेगा। तो एक्चुअली 140 करोड़ की जनता नहीं होती है, एब्सोल्युटली दुनिया की जनता 800 करोड़ की जनता है। 800 करोड़ की जनता है, Literally. सारे लोग देख सकते हो। और अभी तो लैंग्वेज भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर किसी को हिंदी कंटेंट देखना है तो उसे इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है, किसी को मेक्सिको में देखने का तो स्पेनिश सबटाइटल्स अवेलेबल है, किसी को दुबई में देखने का है तो अरेबिक सबटाइटल्स अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी ने आज जो जादू करके रखा है, और यूट्यूब ने उस जादू को जो मल्टीप्लाई किया है, दैट इज अद्भुत, इट्स अमेजिंग। यू कैन रियली मोनेटाइज कंटेंट। एक सिंपल सवाल होता है, आपने बोल दिया यू कैन मोनेटाइज, हर किसी को लगता है दे कैन। यस, तो आपके साथ क्यों जुड़े? नहीं, हमारे साथ इसलिए जुड़े क्योंकि प्रोफेशनलिज्म होती है। आप एक अच्छे क्रिएटर हो, आपने बहुत बढ़िया कंटेंट बना दिया, आपने उसको अपलोड कर दिया जी, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस होता है, जो एनालिटिक्स होती हैं, जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो हम लोग सेटअप कर सकते हैं। टर्निंग रेड मीडिया स्टूडियोज का बेनिफिट ये है दैट वी आर अ प्रोफेशनल टीम जिसको सिर्फ मोनेटाइजेशन आता है। एक क्रिएटर को क्रिएशन आता है कंटेंट का, हमको क्रिएशन नहीं आता। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एंड द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी टू मोनेटाइज। और हम लोग एक मल्टी चैनल नेटवर्क होने की वजह से, और हमारा खुद का CMS होने की वजह से, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज होने की वजह से, वी कैन मैक्सिमाइज द रीच ऑफ योर कंटेंट। आपके कंटेंट को डिस्कवरेबल बनाने में मदद करते हैं। हम आपके थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं बेहतर तरीके से, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपके टाइटल्स बेहतरीन बना सकते हैं। और ये हर चीज एक साइंस है, ये खुद सीखने से आने के लिए बहुत समय लगता है। Right. हम तजुर्बे से सीखते हैं, क्योंकि हम इतना सारा कंटेंट हैंडल करते हैं और इतने सारे चैनल्स ऑपरेट करते हैं कि जो तजुर्बा हमारे पास है, उतना तजुर्बा एक क्रिएटर के पास कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। लॉट ऑफ द क्रिएटर्स विल आल्सो फील, लेकिन अरे मैं तो इतने सालों से करते आ रहा हूँ, हाँ, मेरा एक प्लेटो पहुंच गया है। हाँ, तो नए वाले मैं समझ सकता हूँ जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, वो तो इमीडिएटली आप सेट कर दोगे, लेकिन पुराने ब्लैक बोर्ड को कैसे वाइप आउट करके आप जुड़ना चाहेंगे, लाइक फॉर द ओल्डर क्रिएटर? हम दोनों के लिए हैं, नए क्रिएटर्स के लिए भी हैं और तजुर्बेकार पहलवान क्रिएटर्स के लिए भी है। समझो एक क्रिएटर महीने के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है और वो स्टैग्नेंट हो गया है,
अब उसका फ्लक्चुएशन 1.25 से 2.25 करोड़ के बीच में वो पेंडल मारते हैं सर क्या 2 करोड़? हाँ हाँ वाह बाकायदा 100 150 करोड़ टर्नओवर करने वाले क्रिएटर्स हैं। वाह मैं हमारे देश के क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। परदेश में इंटरनेशनली तो दे गो इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे हैं, और 5 लाख से लेके 25 लाख कमाने वाले तो अनगिनत लोग हैं। आज क्रिएटर ही महीने का और जो करोड़ रुपए कमा रहे हो दिन के लाख कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। सो द इंडस्ट्री हैज ग्रोन लाइक क्रेजी। जोग्राफिकल डिस्टेंस, जोग्राफिकल प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखता है। आप जंगल में बैठ के कंटेंट बना रहे हो, अपलोड कर दीजिए जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। अगर आप जंगल में बैठ के कंटेंट बना रहे हो तो और व्यूज आएंगे, क्योंकि जो नॉवेल्टी होती है, जो यूनिकनेस होती है, वो बिकती है, और जैसे दिखती है उतनी ज्यादा बिकती है। ओरिजिनलिटी को और नेचुरल चीजों को जो प्रतिसाद मिलता है, तो साथ मिलता है व्यूअर्स का और वायरलिटी का, वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं मिलता। तो YouTube is all about authenticity and talent of the person. Now I'm going to give you 2 situations where you have to help us. हाँ। कुछ लोग हैं जैसे पुराने क्रिएटर्स हैं जिनका चलते जा रहा है, अभी आपने एक क्रेजी फिगर दिया 2 करोड़, बट कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बनाया फिर छोड़ दिया, हाँ एंड देयर गॉट बिजी इन अदर थिंग्स, राइट। तो उसमें वो पुराने व्यूज कई बार आते रहते हैं और यू नो पुराने कंटेंट को एक्टिवेट करना मुश्किल का, बट अगर आपके पास अपलोड करने की कंसिस्टेंसी है तो हम लोग गेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 24 घंटे का काम है कंटेंट को मोनेटाइज करना। तो हम जिस तरीके से कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जो टीम का तजुर्बा है, इट इज लाइक एक अमेरिका का डॉक्टर जो दिन में 10 पेशेंट देखता है, और एक बंबई का डॉक्टर जो 1 घंटे में 10 पेशेंट्स देखता है। तो किसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होगी ह्यूमन बॉडी के साथ? इट्स दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स मैसिव। हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है कंटेंट हैंडल करने का, लोड की जो क्षमता है, दैट इज इनसेन। एक क्रिएटर हमारे साथ मैच या कम्पीट नहीं कर सकता। हालांकि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनकी खुद की इनहाउस टीम होती है, राइट। उसके बावजूद हम जो कर सकते हैं ये वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम है, हमारे पास एनालिटिक्स है, हमारे पास ऑडियंस की मैपिंग है। मतलब मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि अगर मुझे मराठी कंटेंट चलाना है तो हिंदुस्तान में कहां कहां मैं मैप कर सकता हूं। दुबई में सिर्फ वहां पे आप डालोगे और बाकी सब बंद कर दोगे? नहीं, मैं एक्चुअली उस कंटेंट को स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने जाकर पेश कर सकता हूं। उसके बाद वॉच टाइम जो है वो कंटेंट के क्वालिटी पर डिपेंड होता है, राइट। लेकिन एक सक्सेसफुल क्रिएटर जो होता है ना, ही इज अ चैंपियन इन कंटेंट क्रिएशन, राइट। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे रेस्टोरेंट्स भी है, सांतेस पार्क उसी नाम के मेरे रेस्टोरेंट्स है मल्टीपल शहरों में। तो हमारे पास जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास खाना खाने के बाद जो कंटेंट बनाते हैं, उतना बेहतरीन कंटेंट में पैसे पे करके किसी प्रोडक्शन कंपनी के पास से नहीं करवा सकता, क्योंकि जो हार्ट एंड सोल एक क्रिएटर उसकी कला में डालता है, जहां पर वो खुद हीरो या हीरोइन है, उतने लेवल का कमिटमेंट और पैशन एक प्रोडक्शन कंपनी एक्टर्स के पास से कितना निकाल पाएगी मुझे पता नहीं है। सो क्रिएटर्स आर एक्सीलेंट इन देयर स्किल एंड देयर स्किल सेट्स। हम उनको मैक्सिमम लोगों को दिखाने का कला पेश करते हैं, दैट इज आवर ट्रेंड। दूसरा बात एक समझ लीजिए, मेरे पास व्यूअर्स का इकोसिस्टम है। मैं एग्जैक्टली जानता हूं कौन से शहर में कौन से लोग कितने एज ब्रैकेट में, सेक्स है, मेल है, फीमेल है, ये सारे पैटर्न्स हमारे पास होते हैं, जिसकी वजह से मैं समझ सकता हूं कि अगर आप क्रिएटर हो तो आपका कंटेंट कौन सा ऑडियंस कहां कब कैसे देखना चाहेगा, कैसे कंज्यूम करना चाहेगा। इट्स अ साइंस, एल्गोरिदम इज अ साइंस। सो दे जस्ट लिटरली हैव टू कम विद द हार्ड ड्राइव टू यू। एब्सोल्युटली, पूरा कंटेंट होगा एब्सोल्युटली। एंड अगर आपके पास वो भेज दिया, फिर आप पूरा बताएंगे उनको कि कैसे डालना है, कब डालना है, क्या करना है, या आप वो करेंगे? वो सब हम करेंगे। उसके अलावा हम उनको इनपुट्स देंगे कि जो नया कंटेंट आप बनाओगे उसको आप इस तरीके से बनाइए। हम उसको वो इनपुट्स देंगे। अभी क्रिएटर्स के पास वो इनपुट मिलने की मैकेनिज्म होती नहीं है। करेक्ट। कोई अपना राय मशवरा देता अपने तजुर्बे के हिसाब से, दैट इज नॉट राइट। हमारे पास डेटा है कि आज क्या ट्रेंडिंग, बैक बाय स्टैटिस्टिक्स, सीरीज बैक बाय हार्डकोर रियल टाइम हैंड्स ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो मैं जो आपको इनपुट दूंगा उससे अगर आप आपके कंटेंट को फाइन ट्यून अगर करोगे तो आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। योर आउटकम विल बिकम मच बेटर विद द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड पैशन इन्वॉल्व। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है हरिमन। आप लिखना पड़ता है। आपने कमा लिया विद नंबर्स, यस, दूसरे लोग भरोसा कैसे करेंगे? मतलब कि दे प्रॉब्लम इज, बचपन में ऐसे होता था, आईपी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, और आज आईपी लॉयर्स भी बहुत सारे हैं। लॉट ऑफ द क्रिएटर्स मेड थिंग्स, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे याद है जब हम वॉइस ओवर करते थे, वी डिड नॉट नो कि वी कुड एक्चुअली कीप द राइट्स ऑफ आवर वॉइस, और धीरे धीरे लोगों ने सीखा है। इंटरनेशनली ऐसे बड़ा होता था।
सो क्रिएटर्स ऑलवेज फियर लूजिंग द कंट्रोल. तो यहाँ पे आप कैसे आश्वासन देना चाहेंगे उनको? क्रिएटर हमारे साथ काम करेगा तो दे विल नेवर लूज कंट्रोल ऑन द कंटेंट विच इज देयर डिजिटल एसेट एंड इट इज वेरी वैल्यूएबल एसेट. इनफैक्ट वी गेट इट रजिस्टर्ड विथ यूट्यूब. इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मैंने उस कंटेंट को यूट्यूब के साथ रजिस्टर कर लिया है इन द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑब्वियसली, तो उस कंटेंट को कोई चुरा नहीं सकता. और अगर किसी ने उसको चुराया तो उनके जो भी व्यूज बनेंगे, चुराए हुए कंटेंट के लोगों के ऊपर जो भी व्यूज बनेंगे, उसका पैसा यूट्यूब हमें देगा. तो हम तो दुआ करेंगे कि भाई कोई डुप्लीकेट कोई कॉपी करे. Okay, Those are our employees working for us without we having to pay them anything. nice. So ऐसे सारे systems हैं जो हम implement करते हैं. Because we are a CMS, we have the tools to get all of these things done. We can get your content registered, and once it is registered with YouTube, nobody on YouTube at least can copy that content or misuse it. They can't. They get flagged. With artificial intelligence, every aspect of business on YouTube is microsecond managed. Microsecond managed. You can't cheat them. You can't trick them. एक्चुअली पहले ये होता था, आजकल तो जो लोग किसी और फिल्म का डायलॉग ले लिया और कुछ बना दिया, सीधा स्ट्राइक आ जाता है. आई थिंक इट्स बिकम फार मोर विजिलेंट नाउ इन इंडिया. Absolutely. It's automated. It's not human dependent. It's tech dependent. It is automated, so you get caught in microsecond, not even 1 second, microsecond. So it's a different game altogether. Creators have to just focus on their creativity. That is their core business. And we just have to focus on monetization. That is our core business. And we really do it well. So मैं आपके एक सवाल का और जवाब देना बाकी है मेरा, कि हमारे पास लगभग 70 चैनल्स हम मैनेज करते हैं. अच्छा. उसके अलावा हम कंटेंट प्रोडक्शन भी करते हैं, तो हमारा खुद का भी ओन कंटेंट है. उसके अलावा हम कंटेंट परचेज भी करते हैं अलग अलग टर्म्स पर. आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारे पास 8-10 क्लाइंट्स इतने बड़े हैं. दे आर अ $multi-billion ऑर्गेनाइजेशंस. नाम नहीं ले सकता. अगर कोई मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग में करेगा तो उनको हमारे पोर्टफोलियो में दिख ही जाएगा या गूगल करके समझ जाएगा. तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है एंड दे आर लार्ज टेलीविजन चैनल्स जो एक 25-50 लोगों की टीम खुद के ऑफिस में शुरू करके यूट्यूब का उनका चैनल मैनेज कर सकती हैं. लेकिन वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें पार्टनर बना के हमारे साथ काम कर रहे हैं. उनको ये मालूम है कि जो हम डिलीवर कर सकते हैं वो शायद खुद की टीम बिठा कर नहीं कर पाएंगे. और हमारे पास जो क्रॉस लर्निंग का एडवांटेज है, क्योंकि हम खाली वो एक चैनल नहीं चलाते ना, हम तो 70, 80, 90, 100 चैनल चला रहे हैं. तो हमारा लर्निंग कर्व जो है ना, उसकी डेप्थ बहुत गहरी है. इट्स अ वेरी डीप लर्निंग. I'm listening to this as a normal unbiased listener. राइट What's the catch? सब कुछ तो अच्छा है. राइट. आप हमारे बेनिफिट कर रहे हो, आप क्रिएटिव कंट्रोल हमें दे रहे हो, आप मनी शेयरिंग करोगे तो हमारा फायदा ही है. What's the catch? The catch is nothing. I have to choose you, you have to choose me. That's it. And it is not necessary that if you choose you, I choose you. It is not necessary. So if you choose me, then my audit team, my technical audit team will get into your account, will get into what you have created, will map the quality of audience that we have, and we will take a judgment whether we will be able to do justice to your content or not. So we get approached by 100 people. I'm sure. एक या दो के साथ ही हम काम कर सकते हैं, बाकी तो सब लर्निंग फेज में होते हैं. उनके लिए वी आर नॉट they are not matured for us to take them on board. Right. So there is no dearth of getting content to us. It is just that getting the right content matters. So it's a matchmaking in lifetime process. ये matchmaking चलता रहेगा. मतलब हमें आपका कंटेंट चाहिए, शायद आपको बेटर डील्स होती होंगी तो हम नहीं कर रहे हैं. आप रेडी हो, लेकिन शायद हमको आपके कंटेंट में इतना आज मजा नहीं आ रहा है, तो वी कैन गिव यू गाइडलाइंस कि ये करके ऐसे फाइन ट्यून करके आ जाए, फिर हम लोग देखते हैं. सो इट्स अ मैचिंग गेम. मतलब इट्स ऑल द टाइम अ मैचिंग गेम, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. और एक बार अगर सपोज ना भी हो गया तो दोबारा नया कंटेंट लेके भी आ सकते हैं. ऐसा थोड़ी ना कि एक बार दरवाजा बंद कर दिया तो हो गया. एब्सोल्युटली. बट आने वाले कल में डर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, स्पेशली इन दिस फील्ड, AI. एक ऐसा बचपन में टर्मिनेटर पिक्चर देखी थी, साइबराइन सॉल्यूशन. सबको ये लगता था कि ऐसा पता नहीं कब आएगा. ये तो हमारे नॉट इवन लाइफ टाइम, यू कैन से मिड लाइफ में ही ये पूरा आ चुका है. इस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट वी शुड बी फेयरफुल ऑफ. आपका जितने एनालिटिक्स है, ये भी किस्म का AI ही है. It's an AI. It's only AI. Do you think that you use it better than most other people? That's why we should be coming to you. यहाँ पे फ्यूचर में जाके कोई बोलेगा मैं तो रुक जाऊंगा, मैं खुद सीख जाऊंगा, ChatGPT का मैं पेड वर्जन ले लूंगा या कुछ और ले लूंगा. Can they be able to replicate it maybe few years from now? Or by then also you'll have gone very far ahead, because I'm trying to have the argument for a person to come and say कि भाई you don't know enough. एब्सोल्युटली नॉट. हमारे पास जो डेटा मैपिंग होता है और हम जिस वॉल्यूम के डेटा पर खेलते हैं,
उतना वॉल्यूम एक इंडिविजुअल क्रिएटर अपने पर्सनल कैपेसिटी में कभी भी नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, एआई इज नॉट अ थ्रेट, इट्स एन एनेबलर। लेकिन एआई का कितना प्रमाण आप यूज कर सकते हो उसकी धारा है। अगर आपने पूरा एआई बेस्ड कंटेंट बना दिया तो यूट्यूब के कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है उसके बाद। अभी तो बंद कर दिया ना। अभी तो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, हाँ। लेकिन दे विल रिलीज इट स्लोली। मतलब सब्जी में आप जितना नमक डालते हो उतना एआई यूज करोगे तो ठीक है। आप पूरा सब्जी अगर नमक से बना दे रहे नमक बना दोगे तो नहीं चलने वाला है। सो यू हैव टू मैनेज द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपने प्रोपोर्शनली यूज किया तो एआई इज अ ब्रिलियंट, इट्स अ ब्रिलियंट एनेबलर। आपके पास एक बार इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपके क्रिएटिविटी के जोर पर आप उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेस कर सकते हैं टू द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट which is going to be appreciated by the audience, liked by it, and they get addicted to the content. So the audience just wants content which can make them happy, which can give them ideas, which can educate them, which can make them see into the future, which can show them a mirror of what they do or what they are. अगर ये सारे फीचर्स के कनेक्टेड अगर आपके पास कंटेंट होगा तो एल्गोरिदम आपके कंटेंट के हिसाब से ट्यून होगा। आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से ट्यून होने की जरूरत नहीं है। You get me? So you don't have to follow the algorithm. If your audience follows you, the algorithm gets reconnected with you in the format of the audience. हाँ, ये वही बात होती है ना, यू कांट कीप चेजिंग स्पीडिंग ट्रक। Absolutely. आप अपनी गाड़ी को उस हिसाब से ले जाइए। लेकिन इतने तजुर्बे के बाद अगर 3 चीजें जो हम गलत कर रहे हैं एज क्रिएटर्स, वो आपने क्या देखा होगा? व्हाट इज अ रॉन्ग थिंग दैट पीपल आर डूइंग अक्रॉस व्हिच इज नॉट हेल्पिंग देम मेक दीज अमेजिंग नंबर्स जो आपने थोड़ी देर पहले बोला? Everything for a creator has to be discipline. It has to be planning. It has to be strategy. Discipline about the content uploads. It has to be consistent. Inconsistent content से audience टूट जाती है और छूट जाती है. Focus on a particular subject. Keeping yourself stuck to the niche. आप जिसमें माहिर हो उसी को चीज करते जाइए। ऑडियंस को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। एंड एवरीथिंग हैज गॉट अ डेट एंड टाइम स्टैम्प। अगर जैसे पहले फ्राइडे क्या हुआ करता था, फ्राइडे वॉज अ डायरेक्शन टू एवरी ह्यूमन माइंड इन इंडिया एटलीस्ट। फ्राइडे ना नई पिक्चर लगने वाला, राइट? तो उसी तरीके से अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आप हर मंडे के दिन शाम को 6 बजे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम ऑडियंस, अभी यूट्यूब का कंटेंट है वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली बहुत सारा ऑडियंस ऐसा ट्यून्ड अप होता है कि आज मंडे, आज 6 बजे आपका कंटेंट दिखने वाला है। सो दे विल कम एंड प्लेस देमसेल्व्स एट दैट टाइम एंड ट्राई टू सी द कंटेंट इन रियल टाइम, फ्रेश। वो कंटेंट कहीं नहीं जाने वाला है, फिर भी ये ह्यूमन टेंडेंसी टू सी इट फर्स्ट, लाइक वो पिक्चर कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत जनता है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है, बहुत जनता है। उसी तरीके से ऑडियंस होता है। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो यू विल अर्न लॉट ऑफ ऑडियंस। तो वो जरूरी है, कीपिंग द ऑडियंस हैप्पी विद द कंटेंट दैट दे वांट टू सी व्हिच यू आर क्रिएटिंग फॉर देम। तो आपका एनालिसिस भी राइट होना चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है उसको ये चीज लगती है। अगर आपका थोड़ा मिसफायर हो गया ना तो आपके थोड़े सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो जाएंगे, व्यूज कम हो जाएंगे। सो दोज आर द पैरामीटर्स वेयर यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गोइंग राइट। अगर आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब आपका कंटेंट वायरल हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं खुशी के मारे उनके जान पहचान के पसंदीदा लोगों को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, लुक अलाइक ऑडियंस आ रहा है। और यूट्यूब भी आपकी मदद कर रहा है कि आपका ऑडियंस अगर बेहतरीन बन रहा है और लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब बाय डिफॉल्ट आपके कंटेंट को लुक अलाइक ऑडियंस को दिखाना शुरू करती है एट नो कॉस्ट। लेकिन हम as a company at Turning Red Media Studios, we can get this engineered in the right way by giving you the right inputs and insights. आपको खुद को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट हम खुद आपको सामने से दे देंगे। और जब आपको स्पून फेड होता है रिजल्ट्स कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इसका रिजल्ट ये गया, तो देन एज अ क्रिएटर यू कैन टेक द करेक्टिव डिसीजंस। आपके पास टीम प्रोडक्शन की, एडिटिंग की और अपलोड की होनी चाहिए। बाकी सारी टीम अगर हम जैसे लोग रहेंगे तो वी कैन डू अ ब्रिलियंट जॉब। इट्स लाइक इन I'm also a real estate developer, right? Of course. So I can't have architects of the likes of the top 5 people in the country as my employees, right? Correct. मैं architect तो hire कर सकता हूँ, but will he give me that output? He will not. The partnership better है। Yes, वो partnership better है where I can engage the top architect of the country और उसके नाम से भी मेरा माल बिक जाएगा। Of course. You get me? आज अगर कोई क्रिएटर मेरे साथ जुड़ता है on Turning Red Media Studios, automatically he gets access to the cross promotion facility that I have. Because I own a lot of channels and I own a lot of audiences for those channels who can see this content. ये तो ओवरनाइट में उनको दिखा सकता हूँ जो आपका ऑडियंस था ही नहीं। करेक्ट। सो हम तो एड ऑन ही करेंगे क्योंकि हम तो आपके प्रोग्रेस में ही जीत सकते हैं। अगर आप स्टैग्नेंट हो गए तो हम मर गए, हमारी सर्विसेज फ्री हो गई। करेक्ट। द मॉडल जिस तरीके से हमने इसको डिवाइस किया है, वी वर्क ऑन अ रेवेन्यू शेयर मॉडल जिससे आपको हर्ट नहीं होता।
आपकी जो रूटीन इनकम है दैट इज प्रोटेक्टेड, हमको उसमें से कुछ नहीं चाहिए। हम जो आपके लिए क्रिएट करेंगे आपकी दूसरा हिस्सा उसका हम लोग बाकायदा हक से हिस्सा लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज फेयर आल्सो Nothing to lose. एब्सोल्युटली For you, there is nothing to lose. And you get a professional organization guiding you every step of growth. We become your mirror. आई डोंट सी हाउ वी कैन से नो टू समथिंग लाइक दिस बिफोर वी आस्क कि कैसे आपसे इन टच हो सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये किया है क्योंकि शायद क्लाइंट्स के बाद डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, दे हैव बूस्टेड देयर कंटेंट। That is bad. डर जाते हैं उसके बाद, एक बार ये अगर बूस्ट कर दिया, दिस अ वेरी बिग क्वेश्चन, उसके बाद क्या सारा कंटेंट मर ही जाता है क्या? उसके बाद ऑर्गेनिक व्यूअरशिप या व्यूअरशिप आना बड़ा मुश्किल हो जाता है? व्हाट डू यू से? It directly impacts your organic growth. Directly impacts your organic growth. Boosting is not recommended, not suggested. और वो सारे जो व्यूज है ना, then people start misjudging you. रेवेन्यूज के अनेक तरीके होते हैं यूट्यूब पर। एक तरीका होता है व्यूज की इनकम, दूसरा तरीका होता है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन फिल्म ब्रांडिंग। तो आज कोई भी ब्रांड अगर आपको ब्रांड करना चाहता है, मतलब स्पॉन्सर करना चाहता है या एड देना चाहता है, तो उनके पास एआई के टूल्स हैं ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके ट्रू कितने और फॉल्स कितने। वो अगर प्रमाण आपका 5-10% रहेगा तो ठीक है, दे माइट स्टिल कंसीडर बिकॉज दे लाइक यू एज अ क्रिएटर एंड दे लाइक योर कंटेंट। लेकिन अगर आपका बूस्टिंग का ऑडियंस 80% है, देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू गेट देयर कॉन्ट्रैक्ट। फिर सिर्फ दोस्तों के वाओ 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 आएगा, बस और कुछ नहीं। That's it. So you have to be very cautious, very careful. और जिसने ऑलरेडी ये कर दिया है, जैसे कि कोई बुरी आदत थी और उसने आदत छोड़ दी है, उसका कोई तोड़ होता है बाद में या नो? वंस डिजिटल खूबी ऐसी है कि आपकी सारी जर्नी मैप की जाती है। देयर इज अ डेट एंड टाइम स्टैम्प फॉर एवरी एक्शन ऑफ योर्स। सो अगर आपकी वो आदत छूट रही है तो जैसे रियल लाइफ में माफ कर देते हैं, वैसे यूट्यूब के दुनिया में भी यूट्यूब माफ कर देता है। So you have to improve, you have to change your trend, and that needs to be visible from your actions. बेईमानी नहीं करनी है, ऑनेस्टी करोगे तो ये हो जाएगा। बचपन से ये सुनते आए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सर, यूट्यूब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाउ डू वी मेक मनी? प्लस व्हेन वी मेक मनी ऑल्सो, लोग दुनिया भर में बोलते हैं कि भारत का रेट ऑफ अर्निंग मनी फॉर द नंबर ऑफ व्यूज इज वेरी लो। और बड़े से बड़े क्रिएटर्स होते हैं, उन्होंने कोई बहुत ही बेकार से नंबर्स बताए। सर, तो सच क्या है, झूठ क्या है, और पैसा कैसे कमाया जा सकता है यूट्यूब पर? सो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ व्यू से पैसा बनता है। व्यूज एक जरिया है, लेकिन वो सबसे छोटे इनकम का जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान में, हमारे देश में 1 मिलियन व्यूज के सिर्फ 25,000 रुपए मिलते हैं। 10 लाख व्यूज के सिर्फ 25,000, खाली 25,000 मिलते हैं। सो दैट इज नॉट व्हाट यू आर वर्किंग फॉर। लेकिन 1 मिलियन व्यूज आपके चैनल को कितने सब्सक्राइबर्स देता है, ये अहमियत रखता है। और आपके जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं प्लस आपके जो टोटल व्यूज है चैनल के, ये दो स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद एक ब्रांड आपको ब्रांडिंग करने के लिए पैसे देता है। सो यू गेट एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको इन कंटेंट, इन फिल्म एड्स जैसे होते हैं ना, वैसे इन कंटेंट एड्स की रेवेन्यू मिलती है, दूसरी इनकम। तीसरी इनकम होती है कि आप शॉप खोल सकते हो जहां पर आप सामान बेच सकते हो, मतलब इट बिकम्स ऑनलाइन स्टोर कि जो जनता देख रही है कंटेंट, वो आपके प्रोडक्ट्स भी देखती है, क्लिक करके परचेस करती है। तो ऐसे बहुत सारे गेमर्स करते हैं। ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑल्सो मेंबरशिप बिका जाता है। समझो कंटेंट आपका सुपर हिट हो गया, अब लोग तरस रहे हैं आपके कंटेंट को, इतना डिमांड हो गया, तो आप खुद के ओटीटी चैनल बन गए विदाउट द कॉस्ट ऑफ एन ओटीटी प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट फीस, बिकॉज यूट्यूब इज फ्री, यूट्यूब इज नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। बराबर है? एक ओटीटी चलाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लगते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप चैनल चला रहे हो, उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है, उल्टा आपको इनकम यूट्यूब ही दे रहा है। आपको यूट्यूब एडसेंस देता है जो आपके व्यूज से आपको मिलता है। इसके अलावा मेंबरशिप आप बेच सकते हो। अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है, टर्की सीरीज बनाई है, जो अभी हम लोग हिंदी में भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसका नाम है कुमा। 100 एपिसोड्स, 45 मिनट्स ईच। अभी एक एपिसोड देखने के बाद आपकी उत्सुकता रहती है कि मुझे अगला एपिसोड देखना है, राइट। तो हमने उसको जानबूझ के 1 हफ्ते का गैप रखा हुआ है। अगर आपको तुरंत देखना है तो आप उसको बाय कर लीजिए। समझ गए? तो YouTube एक बहुत बढ़िया जरिया है टू एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट बिजनेस मॉडल। अभी अगर मेरे पास सब्सक्राइबर्स का बेस बन गया, समझो आज मेरे पास मराठी कंटेंट बन गया और मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अभी महाराष्ट्र की आबादी लगभग 13 से 14 करोड़ लोगों की है, बराबर है? उसमें अगर मेरे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए, मतलब 1 करोड़, आई हैव बिकम अ पावर हाउस इन्फ्लुएंसर हु कैन इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ 1 मिलियन पीपल। करेक्ट। तो किसी को भी, कोई भी अगर मराठी पिक्चर लॉन्च करनी है तो मुझे पैसे देके लॉन्च करेगा, अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो मुझे पैसे देके वो एड रिलीज करेगा,
अगर उसको कोई कंटेंट चलाना है तो मेरे प्लेटफॉर्म पर चलाकर पैसे कमा सकेगा, वो भी कमा सकेगा, मैं भी कमा सकूंगा। तो अनेक जरिए हैं। तो देर आर 4 to 5 मेथड्स in which you can earn a lot of money. So it's a very powerful ecosystem. सबसे पहले हमको यह समझना है कि YouTube एक बिजनेस मॉडल है, एक हॉबी नहीं है। आपका खाली फेमस होने का जरिया नहीं है। फेमस तो आप हो ही जाओगे। You become your own rock star, film star, but it's a very strong commerce. It's a very strong business model. लेकिन ये सब चैनलाइज करने के लिए, प्लान करने के लिए, स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो टीम चाहिए ना, वो टर्निंग रेड मीडिया स्टूडियोज है। दैट वी कैन डू फॉर यू। और हम अकेले ऐसे नहीं हैं, हमारे जैसे अलग और भी प्लेयर्स हैं। यू कैन पिक एंड चूज। कई बार आप हमको चूज करोगे, कई बार हम आपको चूज करेंगे। जहां पर हम दोनों मेल मिलाप कर सकते हैं, वहां पर जुड़ के एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। सो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स। योर सब्सक्राइबर्स क्रिएट वैल्यू, योर व्यूज क्रिएट रेवेन्यू। ओके, इंडिया में 1 मिलियन के 25,000 रुपए हैं। जर्मनी में अगर आप जाओगे तो 1 मिलियन के 1.5 लाख रुपए हैं, 6 times more. वाओ। So it's another science to understand. तो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ बना के उधर के व्यू। हम लोग करते हैं, अच्छा, हम लोग वैसे भी करते हैं। वी ट्राई टू टारगेट द ऑडियंस इन जर्मनी ऑल्सो। यही तो हमारी एक्सपर्टीज है। हमको एग्जैक्टली मालूम है कौन से ज्योग्राफी में क्या एफर्ट्स लगाने से क्या रिटर्न्स आ सकते हैं। तो इस किस्म की जो इनसाइट्स हैं ये हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम जो क्वांटम में और जो वॉल्यूम में काम करते हैं, उस वॉल्यूम का तजुर्बा हम डिप्लॉय करते हैं फॉर एनहांसिंग समबडीज रेवेन्यूज एंड द रोबस्ट सिस्टम। व्यूज आपको रेवेन्यू देता है, सब्सक्राइबर्स आपको वैल्यू क्रिएट करने में मदद करते हैं। मेंबरशिप फीस, इन फिल्म, इन कंटेंट एडवर्टाइजिंग, ब्रांड कंटेंट एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप्स, बहुत तरीके से पैसे आप बना सकते हो यूट्यूब के जरिए। आपको करने आना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, आप खाली कंटेंट पे फोकस कीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। करेक्ट। रीजनल कंटेंट इज कैचिंग ऑन मच मोर नाउ, डू यू फील? लोकलाइजेशन दबा के चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ लोकलाइजेशन दैट्स हैपनिंग। और हिंदुस्तान में 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी आबादी बहुत मस्त है। सबसे पहले आता है यूपी, ऑलमोस्ट 23-24 crores. देन महाराष्ट्र एंड बिहार, 13 to 14 crores ईच. देन कम्स वेस्ट बंगाल, लगभग 10 करोड़ के आसपास. देन कम्स मध्य प्रदेश, लगभग 9 करोड़ के आसपास. तो ये ह्यूज पॉपुलेशन है। तो कंटेंट अगर इन राज्य के लोकल लैंग्वेजेस में अगर आप बना सकते हो, ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट लैंग्वेज इन द कंट्री इज हिंदी। करेक्ट, दैट इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज। उसमें तो आपको ट्रैक्शन मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आप भोजपुरी का कंटेंट बनाओगे, आप मराठी में कंटेंट बनाओगे, आप बंगाली में कंटेंट बनाओगे, तो उसका बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो देयर इज एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी विच हैज गॉट लोकल क्रिएटर्स हु आर बिकम पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स। मतलब उनके जबान की कीमत है, वो जो बोलेंगे लोग सुनते हैं एंड दे मेंटेन देयर ऑथेंटिसिटी। करेक्ट। आपने एक बार गलत बोल दिया ना तो आपका सब्सक्राइबर बेस गायब हो जाएगा। आज लोगों का अटेंशन लेना इज लाइक वेल्थ। अगर मुझे आपका ध्यान मेरे पास है, इसका मतलब मैंने आपके पास से वो ट्रस्ट जीता है, कमाया है, और उसे बरकरार रखना मेरा फर्ज बनता है अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है यूट्यूब पर। तो टर्निंग रेड मीडिया सॉल्यूशंस को कैसे हम इन टच में आए, हाउ डू वी सेंड स्टफ टू यू, वो एक एसओपी बता दो। इफ somebody wants to get in touch with you, if they want to propose to you that please use my content, क्योंकि आप लोग भी ऑडिट करेंगे, what is the process? process is simple. They can tag me onto my social media handles and they can post their message. My team will get back to them. So हम लोग क्या कर रहे हैं, because the inflow is so high that first round of filtration is done by the team. First round, second round, third round. When we have to get into the transaction is when we appear on the screen. कि चलो ठीक है, आ जाइए, मिलते हैं, let's discuss, let's talk, show us what you have. बिकॉज इसके अंदर वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत होता है। बहुत सारे लोग सेम कंटेंट मल्टीपल लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। Okay. तो वो सब चीजें आज के तारीख में चलती नहीं है। देगा ऑल गेट क्रॉस वेरीफाइड वेरी इंस्टेंटली, वेरी इमीडिएटली, एंड वी हैव गॉट अ कंप्लीट रिसर्च टीम सिटिंग इन द ऑफिस व्हिच डज ऑल दिस 24/7. सो इट्स वेरी इजी फॉर डूइंग दैट. सो द प्रोसेस इज write to us on our social media handles, on my social media handles, that is Agnello Rajesh, AGNELORAJESH, one word. On any media that you are, you just drop in me a DM. My team has access to all my accounts and they will keep responding to you on what you have communicated with them and take it forward. So it's a very easy and a very simple process. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि YouTube has become such a powerful platform कि बहुत सारे creators, and there are millions of creators in India, in direct proportion to the population that we have, and the economy for the creators is not magnifying, it's multiplying. It is the fastest growing industry in the country today and it is self-employment. एक बंदा एक मोबाइल लेकर कोई भी लोकेशन से एक क्रिएटर बन सकता है. There is no language bar also. आप जो भाषा के हो
उस भाषा में कंटेंट बनाकर वेल्थ बना सकते हैं, रेवेन्यू बना सकते हैं। अगर एक बंदे का एक कंटेंट एक भाषा में हिट हुआ, तो उसी कंटेंट को लेकर लोग अलग-अलग भाषाओं में यूटिलाइज करके उसका ट्रैक्शन बिल्ड कर लेते हैं। सो वायरलिटी इज बिकम सो सिंपल एंड सो ईजी दैट इट कैन राइट अ फॉर्च्यून फॉर योर फ्यूचर। I'm loving these words that Agnello sir is using because मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी बड़े सारे मैथमेटिक्स चली थी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, देयर हैज टू बी डिसिप्लिन एंड देन देयर हैज टू बी लॉट ऑफ ऑनेस्टी। ये सारे शब्द बहुत जरूरी हैं। Agnello Rajesh, that's the handle you can get in touch with completely। एंड आपके डाउट्स तो पता नहीं, पर एटलीस्ट फ्यूचर का मार्ग क्या है, मार्गदर्शक की जरूरत है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज इवेंचुअली चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो, आपको पैसा बनाना है इससे, तभी आप ये कर रहे हो, राइट? तो अगर पैसा बनाना है, यू नीड द राइट पीपल टू टेल यू हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। The pleasure is all mine. As always, it was a fantastic experience. Thank you so much.